सर, ये मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है? मेडिकल इंश्योरेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक 70 साल से पहले और एक 70 साल के बाद। तो 70 साल से पहले मेडिकल इंश्योरेंस अगर हम करवाते हैं तो अकस्मात ही अगर हमारी कोई तबीयत खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, हाँ। तो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसका जो भी खर्चा होता है वो हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से ले लेता है। अच्छा। ठीक। दूसरी चीज़ होती है 70 साल के बाद। 70 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा बचती हैं ये इंश्योरेंस करने के, क्योंकि उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए उन्होंने एक लिमिट बना रखी है कि भाई 70 साल तक ही हम आपका इंश्योरेंस करेंगे। अच्छा। तो इसके फायदे क्या होंगे? देखो, इसका फ़ायदा जैसे मैंने तुम्हें बतलाया कि अगर 70 साल से पहले का है तो कभी भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसका पूरा खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी भरती है। लेकिन ये बहुत सोचने की बात है कि 70 साल के बाद में भी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करने के लिए तैयार होती है तो समझ लो कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। ये एक फ्रॉड भी हो सकता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करके फिर आपकी तरफ ध्यान भी ना दे। आप फ़ोन किए जा रहे हैं, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, आपका टर्म जो है वो पूरा हो गया, डेट एक्सपायर हो गई और तब भी उसको रिन्यू करने के लिए वो फ़ोन करेंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई फ़ोन नहीं करेगा। मतलब सुनेगा नहीं आपकी बिल्कुल भी। अब इसके नुकसान क्या हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए हमें कि हमें 70 साल के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मेरी ओपिनियन तो यही है कि 70 साल के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहिए। और क्यों नहीं करवाना चाहिए? मान लो आपने 70 साल के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस कराया तो आपका जो प्रीमियम है वो नॉर्मल प्रीमियम से 2, 3, 4 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने इंश्योरेंस करवाकर आज आपने अपने आप को समझ लीजिए हॉस्पिटल के हवाले कर दिया। पहली गलती तो आपने की इंश्योरेंस करवाकर, और उसके बाद में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप कहाँ भागेंगे? सीधे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में आजकल क्या हालत है? सबसे पहला सवाल आपसे पूछेगा हॉस्पिटल वाला, आपका मेडिकल इंश्योरेंस है? आप कह दोगे कि हाँ है। कितने का है? मेरा 10 लाख का है। अब आप ये समझ लो कि उसका बिल 10 लाख से ज़्यादा का ही बनेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको वो 10 लाख का तक जब तक बिल नहीं बन जाएगा तब तक वो घुमाता रहेगा। तो कितना खतरा हो गया? आपने इंश्योरेंस करवाया, प्रीमियम 3, 4 गुना ज़्यादा दिया और उसके बाद में आपने अपनी बॉडी को हॉस्पिटल के हवाले कर दिया। क्योंकि ये जितना भी ये सब मिले जुले हैं, हॉस्पिटल वाले भी और इंश्योरेंस कंपनी वाले भी, ये सब मिले हुए हैं। उनको मालूम है, उनमें बीच में ये भी चलता होगा कि हाँ भाई चलो ये इसका इंश्योरेंस हम क्लेम कर रहे हैं, इतने % हम आपको देंगे, ये सब भी चलता है। तो आपने डबल सेकंड गलती कहाँ की? जब आप हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गए। अब आप हॉस्पिटल वालों की मर्जी पर हैं। उन्हें तो आपकी बॉडी मिल गई जिससे वो खेल सकते हैं,
जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट सब कर सकते हैं। जो बीमारी नहीं भी है वो भी आपको बता देंगे। और आजकल तो मैंने देखा है ज़्यादातर सीधा कैंसर वो अटैक करते हैं कि भाई आप छोटी सी प्रॉब्लम के लिए गए हैं, लेकिन वो आपको सीधा बोलेंगे आपको ये कैंसर है। कैंसर की रिपोर्ट गलत देना कोई आम बात नहीं है, कोई भी दे सकता है। ये इस तरीके के आप एक चीज़ नोट करना, आपकी जो रिपोर्ट आएगी ना, उस रिपोर्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो टर्मिनोलॉजी क्लियर कट नहीं होती है। उसमें इस तरीके से आपको घुमाया जाता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर आपको यही बोलेंगे कि आपको कैंसर है। तो आपकी लाइफ मतलब आप तो समझो कि हॉस्पिटल में जाके गए। अब इसके साथ में एक और नुकसान क्या हो सकता है कि अगर बिल 10 लाख से ज़्यादा का बन गया, 12, 13, 14, 15 लाख का बन गया, तो बाकी पैसे आपको अपनी जेब से देने हैं, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी तो बोलेगी हमारा तो 10 लाख तक का इंश्योरेंस था। तो इसलिए 70 साल के बाद में मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इंश्योरेंस के चक्कर में ना पड़ें, बल्कि इसका जो प्रीमियम है जो कि 70-75 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये के लगभग बैठता है, उतने पैसे रखकर अगर वो अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल को सुधार लें और ये पैसा उस ढंग से खर्च करें, अपने खाने पीने में अच्छी डाइट लें, किसी नेचुरोपैथ से कंसल्ट करें और अपना खान पान, अपना लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, तो उस 70-75 हज़ार रुपये में वो ज़्यादा ज़िंदगी जी सकता है, अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस के चक्कर में 70 साल के बाद में नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नमस्कार, और अगला वीडियो का आप इंतज़ार करें, वो इससे भी और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बतलाऊँगा।